हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर। विपिन, मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो ये हम लोग का क्लास है, इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो एसएससी रेलवे, खास करके अभी एएलपी टेक्नीशियन का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा और उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग, ये आपका डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ एडवांस क्वेश्चन भी इसमें होंगे जो आपका एसएससी रेलवे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस जो रेलवे का एग्ज़ाम है अभी, एएलपी टेक्नीशियन जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, एनटीपीसी के लिए भी होगा। ठीक, और एसएससी के लिए भी ये आपका बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से इसको हम लोग सीखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का हमारा कह रहा है कि यदि 1972 स्टार 471 9 से पूर्णतः विभाज्य है, किससे 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा न्यूनतम अंक होगा, सबसे छोटा अंक कौन सा होगा। तो देखिए आपको 9 से डिविजिबिलिटी रूल पता होगा कि 9 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होगा। ये चीज़ तो बेसिक चीज़ है, आपको सब पता होगा इसमें। ठीक, जैसे ये एक संख्या है, ये संख्या है, ये 9 से डिविजिबल तब होगा जब इसके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। अब देखिए अंक जोड़ने नहीं जाएंगे, जैसे ये 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, फिर 7 1 8 1 9, इसको हम हटा दिए क्योंकि ये 9 से कट रहा है। तो अब हमें यहाँ पे मिला क्या, तो स्टार प्लस 4, स्टार प्लस 4 ये 9 से डिविजिबल होगा, तो स्टार के स्थान पर सिर्फ 5 ही मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है आपके लिए। कभी भी अगर 9 से और 3 से डिविजिबिलिटी रूल की बात की जाए तो अंकों के योग में जो भी 9 का गुणज होगा उसको हटा दीजिए। 9 जिसको जोड़ने पे आ रहा है, जैसे ये 9 आ रहा था, इसको हटा दिए, ये भी 9 हटा दिए, 7 और 1 8 1 9 हटा दिए, तो बचा क्या, स्टार प्लस 4 ये 9 से डिविजिबल होगा, इसके लिए स्टार के स्थान पर क्या होगा, 5 होगा। एक और भी संख्या यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए 5 और 9, 9 से डिविजिबल होगा, स्टार के स्थान पे एक ही अंक लेना है, तो ये 14 तो हम ले नहीं सकते हैं, 14 4 18 भी, 9 दूना 18, तो 14 नहीं ले सकते हैं, स्टार एक अंक है आपका, तो स्टार के स्थान पर 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 6428A83 9 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा। देखिए वही वाला, वही चीज हो गया, 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बताए अभी, 6 और 3 9 हटा दिए। ठीक, उसके बाद से 8 2 10 और 8 18, 9 दूना 18, तब बचा क्या, सेम रिजल्ट आएगा। 4 प्लस ए अगर 9 से डिविजिबल है तो ए का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। कोई दिक्कत है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका रेलवे में हो या एसएससी में हो बहुत पूछे जाते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्लियर, कहीं भी अगर हमें पूछे 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो जो संख्या 9 से 9 के गुणज हो रही है उसको हटा दीजिए। जैसे 6 3 9 हटा दिए, 8 2 10 8 18, 9 का गुणज हो गया, तो बचा क्या, 4 प्लस ए यानी 5 होगा, तभी ये 9 से कटेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 9 अंकीय संख्या, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल से जितने भी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक, इसमें हम 9 का अभी डिविजिबिलिटी रूल 2 क्वेश्चन किए हैं। ठीक, तो अगर आप अभी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक, तो इसमें हम बता रहे थे कि ये कह रहा है कि एक 9 अंकों की संख्या है, टोटल कितने अंक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, जिसमें 9 से ये विभाज्य है। और एक बात यहाँ बोला हुआ है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो 2x प्लस 4y, रूट अंडर 2x प्लस 4y का मान क्या होगा। तो अभी आपको क्या बताए, देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 9 से डिविजिबल है तो 6 3 9 हटा दीजिए, 5 4 9 हटा दीजिए, 7 2 9 हटा दीजिए, हमने इसको हटा दिया। तो जो अब शेष संख्या बचा, यानी कि शेष संख्या यहाँ से क्या बच रहा है, तो x प्लस वाई प्लस 8 जो होगा ये 9 से डिविजिबल होगा, ये 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये बात आपको क्लियर पता है इसमें। ठीक, और एक बात हमें यहाँ से इक्वेशन दिया है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 दिया है। तो एक बात बताइए कि अगर ये 9 से डिविजिबल होगा तो ये x प्लस वाई का मान यहाँ से 10 लेंगे, तभी नहीं 10 8 18 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
ये चीज़ क्लियर हो रहा है आपका। यहाँ पे 10 लेंगे तो 10 8 18, ये 9 से क्या हो जाएगा, पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएगा। अर्थात एक और इक्वेशन हमें पता चल गया कि x प्लस वाई बराबर 10 मिल गया। तब एक बात बताइए, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 10 6 16 का आधा 8, और y का मान निकल जाएगा 10 में से 6 गया 4 का आधा 2 हो जाएगा। तब हमें पूछा हुआ है अंडर रूट 2x प्लस 4y का मान क्या होगा, तो रख दीजिए आराम से। x का मान 8 है तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8, ये हो जाएगा आपका 16 और प्लस 8 6 14, यानी कि आपका, एक मिनट रुक जाइए, हमारा x का मान कितना आ गया 8 और y का मान 2 आ गया। यहाँ से x प्लस वाई बराबर 2 आया। तो यहाँ पूछा है कि 2x प्लस 4y, तो 2x प्लस 4y यानी 8 दूना 16 और 4 दूना 8, 8 6 14, 24 आ जा रहा है ना, और यहाँ से 18, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन लिखते वक्त। यहाँ हमें दिया हुआ है y माइनस एक्स बराबर 6 दिया हुआ था, ठीक। यहाँ पे ये इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। ये तो सही है, x प्लस वाई बराबर 10 होगा। ये जो इक्वेशन लिखा गया था ना, y माइनस एक्स बराबर कितना था 6, तो यहाँ से निकल गया एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तब एक काम करिए, दोनों जब जोड़िएगा तो ये x x कट जाएगा, यानी कि 2y बराबर 10, तो y का मान हो जाएगा 8 और x का मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ हम उल्टा लिखा गया था उसमें, ठीक। तो अब आराम से यहाँ रख लेंगे, आप मान को रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट x का मान आया है आपका 2, तो 2 दूनी के 4, अब प्लस y का मान 8, तो 8 चौके 32, 32 और 4 36 हो जाएगा, यानी कि 6 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कहीं से अगर कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर समझिएगा, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 26/7/2023 में पूछा हुआ है, ठीक। कह रहा है कि एक 9 अंकीय संख्या है, ये संख्या दिया हुआ है 9 से क्या है विभाज्य है, तो हमें निकालना है। और एक बात और दिया है कि y माइनस एक्स बराबर 6 दिया है, तो अंडर रूट 2x प्लस 4y का मान निकालना है। तो हम ये कह रहे थे कि अगर ये 9 से डिविजिबल है तो जो जोड़ने पे 9 आ रहा है उसको हटा दीजिए, 5 4 9, ये हटा दिए, 7 2 9, बचा क्या, तो 8 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी x प्लस वाई प्लस 8 होगा 9 से डिविजिबल। तो इसके लिए यहाँ पे 10 लेना होगा, तभी 10 और 8 18 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। एक इक्वेशन दिया था वाई माइनस एक्स बराबर 6, तो यहाँ से y का मान 8 निकल गया, x का मान, कभी भी ऐसा इक्वेशन है ना, आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक बात समझ जाइए, x प्लस वाई बराबर अगर a रहे और x माइनस वाई बराबर अगर b रहे, ऐसा आपको कहीं अगर मिले तो डायरेक्ट आप x का मान निकाल सकते हैं a प्लस बी बाई 2, जोड़ करके आधा करेंगे तो बड़ा वाला का मान निकल जाएगा। अगर y का मान निकालना हो तो दोनों को घटा करके a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 10 6 16, 16 का आधा करेंगे तो y का मान 8, और छोटा इसमें x है तो दोनों को घटा करके जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमने रख दिया, इसमें हमारा आंसर 6 आ जा रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है, 8 से विभाज्य है। तो देखिए एक बात आप थोड़ा समझेंगे इधर, जैसे 2 के पावर n, 2 के पावर n का मतलब हो गया 2 4 8 16 32, इन सब से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो जैसे ये 2 के पावर 1 है ना 2, तो एक अंक देखना है आपको, कितना अंक देखना है, एक अंक। ये 2 के पावर 2 है तो आपको 2 अंक देखना है, 2 के पावर 3 है तो 3 अंक देखना है, 2 के पावर 4 है तो 4 अंक देखना है। हमेशा ये बात ध्यान रखना है, 2 के पावर 5 है तो हमें 5 अंक देखना है, ठीक। देखिए ध्यान से समझिएगा, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए किसका, तो 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो ये 2 के पावर 1 है तो 1 अंक देखेंगे, 2 के पावर 2 है तो 2 अंक देखेंगे, 3 है तो 3 अंक, 4 है तो 4 अंक को हमें देखना है कि वो ये जो सब अंक है या तो इस संख्या से डिविजिबल होगी या दोनों शून्य होगी। जैसे अगर 4 से बात करें तो अंतिम 2 अंक या तो 0 हो, इधर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, या फिर ये जो दोनों अंक हो वो 4 से डिविजिबल हो। 8 से देखना होगा तो अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या फिर तीनों अंक 8 से क्या हो, डिविजिबल हो।
16 से देखना हो तो अंतिम 4 अंक या तो 0 हो या फिर चारों अंक क्या हो 16 से डिविजिबल हो। 32 से देखना है तो अंतिम 5 अंक या तो 0 हो या फिर 32 से डिविजिबल हो। यही बात होता है आपका डिविजिबिलिटी रूल 2 के पावर n का, ठीक। तो इसमें ये बोला है कि 8 से डिविजिबल है तो ये 2 के पावर 3 यानी अंतिम 3 अंक हम देखेंगे। जैसे ये 3 अंक 8 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या नहीं कटेगी। यहाँ ये 3 अंक 8 से कट जा रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ नहीं कटेगा, 8 एकम 8 4 12 44 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, यानी हमारा उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 8 हो या फिर 4 हो या फिर 16 हो या 32 हो, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह सबसे बड़ा अंक ज्ञात करे जिसे 7 अंकों की संख्या 87893P4 में, यहाँ पे में लिख दीजिएगा, में P के स्थान पर रखने पर 4 से क्या हो विभाज्य हो। तो देखिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अभी आपको बताए थे कि 2 के पावर n का डिविजिबिलिटी रूल, यहाँ अगर 4 से पूछा है तो 4 का मतलब अंतिम 2 अंक हमें देखना होगा, अंतिम 2 अंक, सिर्फ पूरे को हमें भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो अंतिम 2 डिजिट है ये किससे कटना चाहिए 4 से, तो 4 से कटना चाहिए। और एक बात बोला है कि यहाँ बड़ा अंक लेना होगा, तो देखिए अंक आपके पास कौन सा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजिट है, इसी से सब संख्याएं बनती है हमारी, ठीक। तो अगर बड़े अंक पूछेगा तो हमें 9 से जाना है, 9 से रख के चेक करना है। अगर छोटा अंक पूछे तो 0 से चेक करेंगे। तो अगर हमें यहाँ बड़ा अंक पूछा है तो क्या 9 रखने पे ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 रखने पे कटेगा 84 4 से आराम से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बातें क्लियर हुई कि नहीं। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए बड़ा और छोटा की चर्चा की जाए तो बड़ा पूछेगा तो 9 से रख करके चेक करिएगा, अगर छोटा पूछेगा तो कहाँ से 0 से रख करके चेक करेंगे। तो हमें यहाँ बड़ा पूछा है और ये पता चल गया कि 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो अंतिम 2 अंक 4 से कटनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे इसमें से बड़ा अंक 8 रखने पे ये क्या हो जा रहा है 4 से कट जा रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा 8 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। भी कह रहा है कि यदि 67045 8x9595y 144 से पूर्णतः विभाज्य है तो √3x + 4y का मान क्या होगा। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे क्वेश्चन आता है 99 से विभाज्य होगा, 88 से विभाज्य होगा, 15 से विभाज्य होगा, 144 से विभाज्य होगा, 75 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा, 12 से विभाज्य होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 72 से विभाज्य होगा, 72 भी रहता है, 72 से विभाज्य होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक काम करना है, देखिए क्या काम करना है बता रहे हैं। इनको हमें ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है, ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है, 2 संख्या में तोड़ना है जिसका रूल पता हो और HCF 1 हो। ये 2 बातें ध्यान रखेंगे आप। वैसे संख्या में इसको तोड़ेंगे जिसका आपको रूल पता हो, जो भी डिविजिबिलिटी रूल है आपको पता हो। डिविजिबिलिटी रूल हम नहीं पढ़ाए, डायरेक्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं, आप उसको किसी भी बुक से भी पढ़ सकते हैं, वो चीज़ें आसान है, ठीक। तो ये क्या है हमारा कि दोनों संख्याओं में तोड़ेंगे, ऐसी 2 संख्या में तोड़ेंगे जिसका रूल पता हो और जिसका HCF क्या हो 1 हो। जैसे अगर 72 की बात करेगा तो हम 8 और 9 में तोड़ेंगे, क्योंकि 8 का रूल और 9 का भी रूल आपको पता है। अगर 99 की बात करें तो 11 और 9 में तोड़ेंगे, दोनों का रूल आपको पता है, HCF भी 1 है। 88 है तो 11 8 में तोड़ेंगे, 15 है तो 5 और 3 में तोड़ेंगे, 144 है तो 16 और 9 में तोड़िएगा, जिससे इसका रूल पता भी है आपको और HCF 1 आ रहा है। 75 है तो आप 25 और 3 में तोड़ेंगे, आराम से बन जाएगा। 6 है तो 2 × 3 2 3 में तोड़ेंगे, 12 है तो 4 3 में तोड़ेंगे। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 144 अगर है तो 144 का फैक्टर क्या क्या होगा 16 और 9, 16 और 9, 12 बार है 144, वैसा नहीं होगा। ऐसे 2 संख्या में तोड़ेंगे जिसका HCF पता होगा, हमें HCF 1 होगा और दोनों का रूल पता होगा, ठीक। तो जैसे हमने 16 9 144। अब देखिए
अभी आपको पढ़ाए थे कि 16 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे, तो अंतिम 4 अंक 16 से कटना चाहिए। ये बात अभी बताए थे कि नहीं? 2 के पावर n वाले रूल में ये बताए थे कि जब भी अगर 16 से हमें चेक करना हो तो अंतिम 4 अंक, और हम पहले 16 से ही चेक करके पहले अंतिम अंक को निकाल लेंगे। यानी कि ये जो 59 अगर ये 16 से कटेगा तभी ये पूरी संख्या 16 से कटेगी। तो 16 से कटा दीजिए, 16 तिया 48, यहाँ बचा कितना 11, 5 बचा, 16 साते 112, फिर यहाँ बच गया 3 और ये कट गया आपका और y आया। अब बताइए यहाँ पे 2 रखेंगे तभी नहीं 16 दूना 32 जो है पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब y का मान हमारा क्या निकल गया, 2 निकल गया। ये बातें क्लियर हो गई। अब y का मान अगर 2 हो गया ना तो इसको हटा करके यहाँ 2 रख दीजिए, क्योंकि y का मान 2 निकल गया है। और 9 से डिविजिबिलिटी रूल अभी बताए थे, जैसे 5 4 9 हटा दीजिए, 9 को खत्म कर दीजिए, 9 खत्म, यहाँ पे 7 और 2 9 हो गया, ठीक। 5 5 10 8 18 भी हटा दीजिए, तो बचा क्या हमारा 6 प्लस 0 प्लस x, यानी 6 प्लस x हुआ। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ रख देना है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। रूट अंडर 3x, यानी कि 3 तरीके 9, x का मान हमारा 3 निकला है, तो 3 तरीके 9 अब प्लस कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो 9 8 17 रूट अंडर में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बताइए कहीं से अगर कोई समस्या है तो बताइए। इस क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत बातें सीखें, उम्मीद करते हैं कि बहुत चीजें सीखें। देखिए फिर से आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। इन सभी संख्या से जब भी आपसे डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाए तो इसको ऐसे संख्या में तोड़ेंगे जिसका रूल पता हो और जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जैसे ये 144 था तो हमने 16 और 9 में तोड़ा। 16 के रूल लगा करके पहले हमने यहाँ पे y दिया था, तो y का मान हम कितना निकाले, 2 निकाले। फिर हमने 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, जिससे अंकों का योग जो भी 9 हो रहा है उसको हटा दिए, तो ये हमारा क्या आ रहा है, x का मान 3, तभी यहाँ पे 6 3 9 रखेंगे तो कटेगा। उसके बाद हमने इसमें रख दिया मान, तो हमारा रूट अंडर 17 आ गया। कोई समस्या इसमें है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो। बातें क्लियर हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है कि यदि 9 अंकों की एक संख्या है, 9 अंक की एक संख्या है, ठीक, 9386 x378y 72 से विभाज्य। अभी आपको बताए थे यहाँ अगर 72 की बात कर रहा है तो हम इसको किस में तोड़ेंगे, तो 9 गुणे 8 में तोड़ेंगे। जो 9 से भी विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, वही संख्या क्या होगी, 72 से विभाज्य होगी। बातें क्लियर? तो अब एक बात बताइए, आप पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं। ये अगर 8 से डिविजिबल है तो अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, यानी कि 7 8 वाई 8 से कटना चाहिए, तो ये 8 9 72 हो जाएगा। और यहाँ बचा कितना, 6 वाई। तब एक बात बताइए, 8 हटाई 64 रहेगा, यानी y का मान 4 आ गया, y का मान 4 आएगा तभी ये 8 से कटेगी, अदरवाइज 8 से नहीं कटेगी। और जब 8 से नहीं कटेगी तो 72 से भी नहीं कटेगी। यानी क्लियर हो गया है कि यहाँ पे क्या होगा, y का मान 4 होगा। दिक्कत कोई? अब इस y के जगह हम 4 रखेंगे और इसको हटा देंगे, यहाँ से हमें पता चल गया। अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल, 9 खत्म, 6 3 9 खत्म। उसके बाद से आपका देख लीजिए और कौन सा आ रहा है, 4 3 7 7 14 8 8 8 16 और 7 जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है। 8 7 3 10 8 18 हटा दीजिए, 7 3 10 8 18 हटा दिए। अब बचा क्या था, 8 प्लस एक्स प्लस 4, यानी 8 4 12 प्लस एक्स। अगर ये 9 से डिविजिबल हो तो इसके लिए एक्स का मान क्या होगा, 6, तभी जाकर 12 6 18 होगा और 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पे आप रख लेंगे, x का मान 6 आ गया है, y का मान 4 आ गया है, तो 6 6 के कितना हो जाएगा, 36 प्लस 4 चौके 16 और बट्टा 36 माइनस 16 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 6 6 12 3 1 4 1 5 52 बट्टा 20 आ जाएगा। तो 4 से कटेगा तो ये 13 हो जाएगा और 4 से कटेगा तो 5 होगा, यानी कि 13 बट्टा 5 हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन से देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। बताइए कहाँ से दिक्कत है आपको इसमें? बातें मेरी समझ में आ रही है? 72 हो, 88 हो, 99 हो, 144 हो, इन तीनों का तो बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। 144 हो, 75 हो, उसके बाद 12 हो, 6 हो, इन सब का आराम से हम ऐसे 2 संख्या में तोड़ेंगे जिसका एचसीएफ 1 हो और जिसका रूल हमें क्या हो, पता हो।
जैसे 72 का हमने तोड़ दिया 9 8 में, चेक कर लिया, हमारा आंसर क्या आ रहा है 13/5। क्लियर है कि कोई दिक्कत है इसमें, बताइए समझे कि नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं 72 वाला। देखिए अगला जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कह रहा है कि यदि 10 अंकों की संख्या ये दिया हुआ है 72 से पूर्णतः विभाज्य है, 10 अंक है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 72 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, ये 8 9 72, 8 9, तो 8 से डिविजिबल है, यानी कि 4 9 x अगर 8 से डिविजिबल है तो 8 छके 48, 1 49 आया x, अब 8 दूना 16 रहेगा, तभी ये 8 से कटेगा, यानी x का मान 6 निकल गया। यहाँ हटाइए, यहाँ पे x का मान क्या हो गया 6 हो गया। क्लियर है बातें। अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 9 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 खत्म हो गया, 7 2 9 हो गया, बचा क्या, तो 4 + 1 5 + y, यानी 5 + y, 5 + y अगर 9 से डिविजिबल है, इसके लिए y का मान क्या होगा हमारा 4 हो जाएगा। तो बस यहाँ रख देना है, x का मान 6 आया तो 6 × 5 = 30, माइनस y का मान 4 आया तो 4 × 4 = 16, तो 30 में से 16 गया तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, कहीं से भी कोई समस्या है। अगर जो है 72 का अगर क्वेश्चन आए 72 से डिविजिबल हो, 88 से डिविजिबल हो, 88 वाला हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, ठीक। नेक्स्ट क्लास जो होगा, ये अभी हम लोग 72 वाला देखे, 8 वाला 9 वाला देखे हम लोग, बस आज 3 चीज़ देखे, 8 9 72 4 का देखे, फिर 144 का देखे, 144 में 16 और 9 इंक्लूड था। तो बेसिकली रूप से 8 9 16 72 ये सब का हमने चेक कर लिया, 4 से देख लिया, ठीक। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और 1 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 88 99 वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखिए इसमें एक पूछता है क्वेश्चन, देखेंगे अगले क्लास में, उस अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन नंबर 9 में 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 6 की पावर 27, 6 की पावर 28 किस संख्या से विभाज्य होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 6 की पावर 25 सबसे छोटा है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। ये 6 की पावर 25 सबसे छोटा है, तो यहाँ जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1, अब प्लस यहाँ 6 की पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ 6 की पावर 2, 27 में से 25 कॉमन निकालेंगे तो 6 की पावर 2 यानी 36 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 के पावर 3 यानी 216 हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं है, ये 6 के पावर 25 गुणे, इसको जोड़ लीजिएगा, 6 6 12 6 18 1 19 को 9 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, 259 आ रहा है। तो अब क्या करना रहता है कि यहाँ से बाद से ऑप्शन देखना रहता है कि ये किस ऑप्शन में इससे कटने वाला है। तो 259 यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 259 से विभाज्य होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, सबसे जो छोटी संख्या होगी जो सब में शामिल होगी, और लास्ट में यहाँ जो आएगा इसके बाद से ऑप्शन चेक करेंगे कि किस ऑप्शन से ये पूरा कट जा रहा है हमारा, इसका फैक्टर इसमें जरूर होगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे 259 यहाँ दिया था तो 259 से डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये बात है। एक क्वेश्चन इस पर और करिए। जैसे देखिए 10 नंबर आज का हमारा क्वेश्चन ये रहा, 4 के पावर 12, 4 के पावर 13, 4 के पावर 14, 4 के पावर 15 निम्न में से किससे विभाज्य होगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 4 के पावर 12 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 + 4 + 16 + 64 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 4 के पावर 12 इंटू 64 16 80 और 5 85 हो गया। तो अब देखिए इसका फैक्टर किस में दिख रहा है, तो 17 5 85, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है। इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे पावर हमेशा बढ़ते क्रम में, यानी कि बेस सेम रहता है, कभी कभी अलग भी हो जाता है, जो हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। इसमें अलग भी हो जाता है। तो हमने अभी आज हमारा पहला क्लास था ये चीज़ जो बता रहे थे डिविजिबिलिटी रूल से, तो आप कमेंट करके इसमें बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक। और भी इस तरह का क्लास अगर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक। और अगर आपका सहयोग रहा तो ऐसे आगे हम लोग ऐसे क्लास चलाते रहेंगे, ठीक। तो आप ज़रूर कमेंट करके अपना इसमें रिव्यू देंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जो अभी रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, रेलवे आपका ALP टेक्नीशियन, जो भी NTPC है, फिर SSC GD हो गया, SSC और कोई भी एग्जाम है, CGL तक का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको भेजिए ये वीडियो, देखिए उनको कैसा लग रहा है, और ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ये 10 क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग आगे अभी बहुत देखेंगे, 99 का देखेंगे, 88 का देखेंगे, 72 से हमने देख लिया, और कुछ क्वेश्चन आगे 72 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें बोलता है कि मिनिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए
तो इस तरह का हम लोग क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। ठीक, तो चलिए ओके बाय, टेक केयर। वीडियो को जरूर शेयर करें और अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक।